ज्वाइन हो जाने दीजिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे शिपर ग्राइंडिंग मशीन के लिए। ठीक है, मैं ऑडिएबल? हेलो। यस सर। सुनाई दे रहा है ना? यस तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे शिपर ग्राइंडिंग मशीन के ऊपर। शिपर ग्राइंडिंग मशीन एक्चुअली क्या होता है? शिपर ग्राइंडिंग मशीन इज a reciprocating type of machine basically used for the producing the horizontal or vertical or flat surface। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो चीज़ फिक्स करेंगे, तो अगर ये जो व्हील है, ये आपका ये व्हील के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, ये वर्क टेबल के ऊपर जो पीस होगा तो उसका हम सरफेस को ग्राइंडिंग करेंगे। तो ये नाम से पता चल ही रहा है कि शिपर ग्राइंडिंग मशीन क्या होता है। The shear grinding is a reciprocating type of machine basically used for producing the horizontal, vertical और flat surface. The shaper holds the single point, ये पे single point होता है यहाँ पे, तो single point cutting tool हो गया आपका, और जहाँ पे रैम और ये आपका फिक्स्ड होता है। वर्क चिप, ये टेबल आप मूव कर सकते हैं लेकिन ये आपका फिक्स्ड होगा। ठीक है, तो ये हम देख लेंगे एक बार कि ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका अच्छा, इसी से हम पहुँचेंगे। ये आपका नीचे में हो गया आपका बेस, ये हो इसको कहते हैं हम मशीन बेड। ये आपका टूल बॉक्स, ये जो है आपका मैग्नेट स्लाइडिंग व्हील। मैग्नेट स्लाइड व्हील क्यों कहते हैं? इसे यहाँ पे मैग्नेट होता है, ये मैग्नेट के माध्यम से हम लोग इसको यहाँ पे वर्क पीस को फिक्स रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैग्नेट स्लाइड व्हील। यहाँ पे जो है ये क्रॉस फीट व्हील हो गया, क्योंकि इससे इट इट विल हेल्प टू क्रॉस द टेबल। ठीक है, ये हो गया आपका क्रॉस स्लाइड, जो ऐसे क्रॉस होता है। ये आपका है मैग्नेट डस्ट गार्ड स्लाइड। ठीक है, तो यहाँ पे जो जब ये आपका सरफेस ग्राइंडिंग होगा
तो जो स्पार्क निकलेगा तो यहाँ पे आके यहाँ पे रुक जाएगा और निकल जाएगा इधर से, नहीं तो प्रॉब्लम होता है। ये कपलिंग है, ये जो है गार्ड, ये है व्हील कवर। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए कि व्हील व्हील अगर निकल जाएगा तो ये कवर आपका गार्ड देगा, इसीलिए हम ये इसको यूज़ करते हैं व्हील कवर। ये आपका ये भी एक आपका वर्टिकल फीड व्हील है जो ऊपर नीचे होता है। ये वर्टिकल स्क्रू कवर एंड दिस इज द गियर कवर, नीचे जो गियर लगा होगा। तो दीज आर ऑल फॉर शेपर ग्राइंडिंग मशीन। ठीक है। तो शेपर ग्राइंडिंग मशीन से हम क्या क्या कर सकते हैं? शेपर ग्राइंडिंग मशीन से हम मशीनिंग कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस को, वर्टिकल सरफेस को, एंगुलर सरफेस को। ठीक है। बेसिकली द इरेगुलर सरफेस को हम लोग जब सरफेस को हम अगर ग्राइंडिंग करना चाहते हैं, फिनिशिंग देना चाहते हैं, तो उसी टाइम हम लोग इस शेपर ग्राइंडिंग मशीन का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ द सरफेस ग्राइंडिंग मशीन क्या होता है? प्रिंसिपल ये होता है कि सरफेस ग्राइंडिंग is used to produce a smooth finish flat surface. The surface grinding is used to produce the smooth finish on flat surface. It is a widely used abrasive machining process which is spinning the wheel and covered in rough particles, cut chips, metallic or non-metallic substance from a workpiece, making a face of it flat or smooth. हम इसको फ्लैट और स्मूथ करने के लिए इससे हम फीड देते हैं, इससे हम ग्राइंडिंग करते हैं ग्राइंडिंग व्हील से। ठीक है। यही यहाँ पे लिखा है कि सरफेस ग्राइंडिंग इज यूज्ड टू प्रोड्यूस स्मूथ एंड फिनिश फ्लैट सरफेस। स्मूथ फिनिश फ्लैट सरफेस देने के लिए ये ग्राइंडिंग मशीन हम लोग यूज़ करते हैं, और इंक्लूडिंग द ग्राइंडिंग व्हील। तो जो काट चिप्स और मेटालिक नॉन मेटालिक हो सकता है वर्कपीस का। ठीक है। तो क्या होगा, ये जो फेस हम ग्राइंडिंग करेंगे ये फेस फ्लैट और स्मूथ होगा। तो surface grinding machine is the most common of grinding operations. It is a finishing process that is used rotating abrasive wheel to smooth the flat and surface metallic non-metallic materials, give them a more refined look, or to attain the desired surface for a functional purpose. ठीक है। तो ये वर्टिकल स्पिंडल जो रेसिप्रोकेटिंग टेबल है, तो सरफेस ग्राइंडिंग मशीन क्या होता है? द मशीन्स डिजाइंड फॉर क्विक ग्राइंडिंग ऑफ द वर्क पीस। यहाँ पे ग्राइंडिंग होता है, तो ये क्विक ग्राइंडिंग मशीन है। अगर हम लोग ये हाथ से ग्राइंडिंग मशीन जो आप देखे हो, अगर हाथ से करते जाएंगे तो उससे टाइम ज़्यादा लगता है, तो मशीन से हम लोग करेंगे तो ये इजी होता है, क्विक होता है। लॉन्गिट्यूडिनल ट्रेवल होता है 550 mm से 800 mm तक। स्पिंडल जो ड्राइव होता है वो 1.5 किलोवाट से 3.75 किलोवाट है। व्हील क्लियरेंस होता है अप टू 200 mm। ठीक है। पोस्ट रिवर्स मैनुअल जो है यहाँ पे व्हील, तो ये क्या करता है, ये व्हील हाइड्रोलिक ड्राइव देता है टेबल को। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इट इज ग्राइंडिंग मशीन विथ ऑल वर्किंग मोशंस। ये फिगर 1 देखिए, ऐसे ये जो है ये मूव कर सकते हैं ऐसे रेसिप्रोकेटिंग। तो द ग्राइंडिंग ऑपरेशन इज सिमिलर और टू दैट द फेस ऑफ माइलिंग और वर्टिकल मिलिंग मशीन। ठीक है। तो इन दिस मशीन एक काप शेप्ड व्हील, एक काप शेप्ड व्हील, ठीक है, cup shaped wheel grinds the workpiece over its full width and face on the wheel as the shown figure B। ऐसे जो यहाँ पे काप व्हील हम लोग देख सकते हैं, तो ये अगर हम यहाँ पे ऐसे अगर रेसिप्रोकेटिंग अगर हम आपको मूवमेंट देंगे और ये जो काप व्हील होगा तो ये आपका क्या करेंगे, फिगर बी, दिस brings more grits in action at the same time and consequently the higher material removal rail may be attained than the for grinding peripheral wheel। तो ये जो व्हील है ये आपका यहाँ पे ग्राइंडिंग करते हैं, अगर ये हम इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन देता है। इक्विपमेंट्स ऑफ सरफेस ग्राइंडिंग मशीन क्या क्या होता है देख लीजिए।
सरफेस ग्राइंडिंग इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चाक होता है एक, ठीक है। तो इंसर्ट मैग्नेटिक चाक जो है आपका, यहाँ पे जो मैग्नेटिक चाक होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपका जो insert shows the magnetic manual magnetic chuck. A surface grinder machine is tool used to provide the precision ground surface, either the critical size or the surface finish. The typical precision of the surface grinder depends on the type of usage. However, it is 0.002 millimeter भी हो सकता है प्लस माइनस, should be achievable most surface grinders, ठीक है। जैसे 1 mm 2 mm तक भी ग्राइंडिंग होता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। The machine consists of a table that traverses both longitudinally and across the face of the wheel, ठीक है। ये क्या होता है, मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, उसमें आपको पता चलेगा। The longitudinal feed is usually powered by hydraulics, ठीक है। The longitudinal feed powered by hydraulics, as may the cross feed. However, any mixture of hand, electrical, hydraulic may be depending on the ultimate uses of the machine, ठीक है। हम लोग ये सब यूज़ करते हैं प्रोडक्शन और वर्कशॉप में। जो वर्कशॉप का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे ये सब यूज़ होता है। तो द ग्राइंडिंग व्हील रोटेट्स द स्पिंडल हेड। ग्राइंडिंग व्हील क्या करते हैं, जो स्पिंडल हेड को रोटेट करते हैं। और ये जो एडजस्टेबल होता है आपका हाइट से, और जैसे हम पहले बताए थे, तो मोडियम सरफेस ग्राइंडर से सेमी ऑटोमेटेड भी हो सकता है, ऑटोमेटेड भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका डेप्थ ऑफ काट एंड स्पार्क आउट में भी प्रीसेट as a number of passes. Once the setup machining process requires very little operator invention, ठीक है। तो ग्राइंडिंग मशीन एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको एक वीडियो से अगर दिखा देता हूँ कैसे ये काम करता है। इससे आपका ग्राइंडिंग मशीन का मतलब पूरा मतलब जो क्लियर हो जाएगा कि ऐसा ये काम होता है और क्या होता है। आप लोगों को कुछ यहाँ पे सुनाई दे रहा है कि वीडियो का कुछ साउंड, आप लोगों का वीडियो का कुछ साउंड सुनाई दे रहा है? वीडियो का साउंड नो सर। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है? मतलब अभी तो यूट्यूब का लिंक नो सर, हाँ। स्क्रीन में से यूट्यूब का लिंक सिर्फ शो कर रहा है। यूट्यूब तो मतलब पीपीटी आपका दिख रहा है, अच्छा अच्छा। वीडियो भी नहीं दिख रहा। हम्म। ठीक है। हाँ सर, अब वीडियो दिखा। अच्छा, यहाँ पे आपका देख रहा है जो ऑन ऑफ स्विच है, ठीक है। तो आप इसको ऑन ऑफ स्विच आप ये ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये जो ग्राइंडिंग व्हील हो गया और कवर हो गया, ठीक है। ये आपका मैग्नेटिक चाक हो गया, ठीक है। ये मैग्नेटिक चाक अगर आप लोग ये ऑन कर देंगे, तो हम लोग अगर ये लीवर घुमाएंगे तो ये मैग्नेटिक चाक आपका मैग्नेट पकड़ लिए, ठीक है। वीडियो का साउंड आपको सुनाई दे रहा है क्या, नहीं? तो नो सर, हम साउंड लोग नहीं आ रहा कुछ।
तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। यहाँ पे जो मैग्नेटिक चाक है, तो ये यहाँ पे मैग्नेट होता है। लीवर इसको घुमा दिया, इसीलिए ये वीडियो भी तो मैग्नेट। पॉज ही दिख रहा है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। तो वीडियो सॉरी, तो ये मैग्नेटिक चाक यहाँ पे मैग्नेट हो गया है, तो ये मैग्नेट इसको पकड़ के लगता है। ठीक है। तो मैग्नेट इसको यहाँ पे पकड़ के रखेगा। और आपका ये जो सरफेस ग्राइंडिंग का व्हील है, ये व्हील घूमेगा तो इसका ग्राइंडिंग ऊपर से होता रहेगा। समझ में आ गया? देख लीजिए। ठीक है। ये जो व्हील है, ये व्हील आपको क्या करेगा, इधर रेसिप्रोकेटिंग मोशन की तरह देगा। ठीक है। ये है आपका क्रॉस फीड व्हील जो क्रॉस दे रहा है। और ये है आपका वर्टिकल व्हील जो ऊपर नीचे होता है। ठीक है। डेप्थ ऑफ कट को हमको समझ में आ रहा है। तो ये हो गया आपका ऊपर नीचे। ठीक है। ये आपका क्रॉस डायरेक्शन जो है, वाई डायरेक्शन हो गया, आपका क्रॉस जा रहा है। ये जेड डायरेक्शन में देता है। ठीक है। ये आपका मिल गया एक्स, ये आपका मिल गया वाई, और ये आपका मिल गया जेड। ठीक है। तो हम लोग ये मतलब ऑन करेंगे। यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए ये आपका व्हील किस तरह मूव कर रहा है। ठीक है। अगर ये व्हील आपका क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो हम इसका फीड इसी हिसाब से देंगे। ठीक है। अगर ऐसे मूव कर रहा है, हम लोग उल्टा दे देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे अगर ये आपका क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो हम फीड इसको ऐसे ही देंगे। ठीक है। और एक चीज़ है, अगर ये करंट वेंट ऑफ हो जाए, तो ये सडनली अगर ऑफ ऑफ हो गया, तो ये उल्टा घूमने लगेगा। ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको इधर से इधर फीड देंगे, उल्टा। ठीक है। तो हम लोग उल्टा से देते हैं। ठीक है। ये ऑपोजिट मोशन में घूमते रहेगा, तो फीड हम लोग को लेफ्ट टू राइट देना पड़ता है। ठीक है। तो हम इसको पहले क्या करेंगे अभी, डेप्थ ऑफ कट को ये इस्तेमाल कर रहे हैं, और डेप्थ ऑफ कट से ऊपर नीचे होगा। ठीक है। कितना पीछे जाना है, क्रॉस कितना जाना होगा वर्क पीस को लेके। तो ये जो वर्क टेबल है, वर्क टेबल मूव करता है, और ये जो है ये मोशन देगा। ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इसी तरह आपका ये ग्राइंडिंग होता रहेगा। ठीक है। डेप्थ ऑफ कट तक का फिक्स हो ही चुका है ऊपर से, और ये बस इस तरह ग्राइंडिंग होता रहेगा। ठीक है। ये पूरा फिनिश हो चुका है, इसका फिनिशिंग भी हो गया। समझ में आया किस तरह यह काम करता है? क्रॉस फीड व्हील से हम लोग इसका क्रॉस मूवमेंट दे सकते हैं। हैंड व्हील वर्क टेबल जो है, इससे हम इसको इधर रेसिप्रोकेटिंग मोशन दे सकते हैं। और ऊपर का जो व्हील होगा, ये व्हील हम लोगों का डेप्थ ऑफ कट को फिक्स करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हम लोगों का यहाँ पे एक्स वाई जेड डायरेक्शन में वर्क टेबल को मूव करने का मतलब हो सकता है। ठीक है। और यहाँ पे होता है मैग्नेटिक चक, जो वर्कपीस को मैग्नेट के हिसाब से, ये जो लीवर है यहाँ पे, लीवर को आप घुमा देंगे तो ये मैग्नेट ऑन हो जाएगा, तो आपका ये मैग्नेट पकड़ लेगा। तो ये मैग्नेट से पकड़ते हुए रहता है, और इसको हम ग्राइंडिंग करते हैं। ठीक है।
समझ में आया? या तुम लोग सभी ये क्या बोलते हैं लैब मैनुअल सब सबमिट करिए हो? कितने लोग सबमिट किए हो लैब मैनुअल? हेलो? हेलो? यस सर। मैनुअल सबमिट किए हो सब? कितना लोग मैनुअल सबमिट किए हो, कितना लोग मैनुअल सबमिट नहीं किए हो? ठीक है, तो जो जो सबमिट नहीं किए हैं तो वो लोगों को ये तो मैनुअल और सबमिट होगा नहीं। ठीक है, अगर सबमिट करना चाहते हो तो सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है ना? और मैं 2 मैनुअल वहाँ पे अपलोड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये 2 मैनुअल लिख के सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है? सर सर इस वीक में सर सेमेस्टर चलेगा सर, उसके बाद सबमिट करेंगे ना सर? वीक तो तो मंडे को फिर सेमेस्टर कहाँ हो पाएगा, चलेगा। फिर तो सेमेस्टर। हाँ हम्म, सर इंटरनल एग्जाम है सॉरी। पता है, तो इंटरनल चालू होगा तो उसका ध्यान दीजिए। और नेक्स्ट वीक से भेज देगा, नेक्स्ट वीक लिख के दे देंगे। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, सॉरी। मैं 2 मैनुअल यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो अच्छा बंटी, आपको मैंने टूल वेयर एंड टीयर का मैनुअल भेजे थे ना? हाँ, नहीं हो जाएगा। ये আবার ফোন করছো? হ্যাঁ, হ্যালো? হ্যালো? यस सर। बोल रहा है आपको अटेंडेंस ले मैंने रहे हैं सर। टूल वेयर एंड टीयर क्या का सर? टूल वेयर एंड टीयर का आपको मैंने भेजे थे ना? वो सर दो अच्छा मतलब पीपीटी की बोल रहे हैं कि वो लैब को भी बोल रहे हैं? लैब कॉपी? नो सर। हाँ, भेजे थे आपको टूल वेयर का। अच्छा, ये आपका ये था ना, पीपीटी था? टूल वगैरह सब पीपी, ये तो पीपीटी था ना सर। लैब मैनुअल तो इसका भेजा है, लैब कास्टिंग और मैनुअल इसका नहीं गैस भेजा है वेल्डिंग ना? का। ठीक है, मैं वही तो 2 बोल लैब रहा मैनुअल हूँ, भेज लैब दूंगा। मैनुअल नहीं भेजा। हाँ, मैं लैब मैनुअल ओके भेज सर। दूंगा। तो ये वीक तो आप लोग नहीं कर पाएंगे, तो दूसरे वीक आप लोग थोड़ा नेक्स्ट हम्म, वीक सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है? ओके सर। ये तो सर एग्जाम में ही चल जाती 4 दिन, तो फिर टाइम नहीं मिलता। और आपका ऑटोमोबाइल का क्या, कितना का हुआ, कितना हो रहा है ऑटोमोबाइल का? ऑटोमोबाइल का लैब सर, हम्म लैब में तो सर जो करा रहा है ठीक है सर। लैब में तो सर राजीव सर दूसरा दिए हैं, उसमें 7 जो एक्सपेरिमेंट है। लिख रहे हैं कोई कोई, हम्म उसको लिख के रख उसमें रहे भी हैं तो उसको भी। स्टीयरिंग सिस्टम विस्टम तो होगा ही उसमें भी। हाँ हाँ। वही सब तो होगा, इंजन होगा, स्टीयरिंग सिस्टम होगा, और क्या है, हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम है।
हैजलिंग ब्रेकिंग सिस्टम मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। और कुछ होगा वहाँ पे? क्या है? टॉर्क हाँ बस कन्वर्टर है? टॉर्क कन्वर्टर। गियर बॉक्स रेडी हुआ है, ठीक है। तो हो गया सरफेस सर। ग्राइंडिंग मशीन का आपको देख लिए कि ये क्या चीज़ होता है, नहीं होता है, तो कैसे ये काम हो गया, ठीक है। मैं ये भेज दूंगा। तो ठीक है, चलिए। हो गया सर।